खेल खेल में और वेदा, ये दो फिल्मों के बारे में मैं यहाँ पे आपको बोला था मैं पर्सनल वीडियो लाऊंगा। यहाँ पे हम एक सेकेंड के लिए ना सब कुछ भूल जाते हैं कि स्त्री टू भी आई थी एंड ऑल। जॉन अब्राहम अक्षय कुमार के लिए बहुत बड़ी कंसर्न वाली बात है ये कि ये दोनों मूवी डिज़ास्टर हो गई। फ्लॉप ने बॉस, डिज़ास्टर। देखो, एक फिल्म जो 100 करोड़ में बनी है, जो 25 करोड़ के लिए तरस रही है, आई थिंक लाइफ टाइम 22 से 25 हो गए, कुछ लोग 27 बोल रहे हैं, मुझे तो उतना भी नहीं लग रहा है। लेट्स बी ऑनेस्ट, फ्रैंकली एंड मतलब जो भी सच सच बोलूँगा मैं आपके साथ। रही बात वेदा, जो मुझे 20 करोड़ के लिए भी स्ट्रगल करती हुई दिख रही है, उसका बजट 60 करोड़ था। पर एक लॉजिकल सोचो आप, एक जो बात मैं बोल रहा हूँ, भले ही आप क्लैश में आए, क्या अब ये हो गई है एक तरीके से फ़ैन फॉलोइंग अक्षय की और जॉन की, कि जॉन अपना 60 करोड़ का बजट भी फिल्म का ना निकाल पाए। देखो सोचो इस बारे में, ये थोड़ा डिटेल है, थोड़ा बुरा लगने दो लेकिन सोचना इस बारे में। और एक अक्षय जो अपना 100 करोड़ का भी बजट ना निकाल पाए, अगर खुद की फीस भी 60 करोड़ से, तो भी अगर आपकी फिल्म 25 करोड़ भी नहीं जा पा रही है, क्योंकि भाई देखो, कोई भी बॉलीवुड की फिल्म अब 50 या 100 करोड़ के नीचे नहीं बन सकती है वैसे देखा जाए तो। अब इतना भी बजट नहीं होगा, मतलब आपको फिल्में तो 10-10 करोड़ की बनानी पड़ेगी, जो पॉसिबल तो है नहीं। नए एक्टर की फिल्में भी बॉलीवुड की 30-30, 40-40 करोड़ होती है, ये तो आप जानते हो। तो ये एक बहुत बुरा कंसर्न है, क्योंकि मुझे याद है 20 करोड़ का बजट था इसका, किल मूवी का, 20 या 30 समथिंग। तो भाई अगर आपकी फिल्में उस टाइप का ही कलेक्शन करने वाली होगी, एंड सैडनेस ये है कि दोनों ने अभी तक किल का भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है, 20-22 करोड़ वाला, दोनों भी फिल्मों ने। ये बहुत बुरी बात है। और ये बात मैं उनके करियर्स को लेके बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं फैंस को बीच में नहीं लाऊंगा कि फैंस ने ये किया, फैंस ने सपोर्ट नहीं किया। ये भाई, ये बोलते हैं ना, बुजदिली है ये डरपोक पंथी है कि सब कुछ फैंस पे डाल दो। भाई फैंस ने सपोर्ट नहीं किया, फैंस ने ये किया वो किया, ताकि कभी कभी एक्टर अपना जो फेलियर है वो ढकेल देता है फैंस पे। ऐसा होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अक्षय जॉन ने ये बोला कि हमारी फिल्म में फ़ैन ने सपोर्ट नहीं किया इसलिए फ्लॉप हुई। बट क्या होता है कि फैंस ही डिफेंड जब कर लेते हैं, तो कभी कभी एक्टर्स भी लाइटली ले लेते हैं कि हाँ यार चलो, अगर फ्लॉप भी होती तो फैंस पे ही ब्लेम आएगा, जो गलत है। अक्षय की दो फिल्में जो बहुत ब्रिलियंट थी, वो थी रक्षाबंधन एंड डेफिनेटली राम सेतु, नो डाउट। इन दो फिल्मों की वजह से तो मैं कहूँगा अक्षय को अपने फैंस ने लेट डाउन किया। मिशन रानीगंज वेल तरीके से प्रमोट ही नहीं की गई थी, वो तो भाई तुरंत आई थी फिल्म। पूजा एंटरटेनमेंट को उतनी अक्ल चाहिए कि तुमने कब रिलीज़ करनी, इसलिए मैं पूजा एंटरटेनमेंट वालों से कोई उम्मीद भी नहीं रखता हूँ। बट बहुत याद करो, 2000, चलो हम थोड़ा इस वाले एरा में जाते हैं, केसरी, मिशन मंगल, आपका हाउसफुल 4 और गुड न्यूज़, ओके। और उस टाइम पे जॉन की भी बात करें तो बाटला हाउस से पहले थोड़ा गोल्ड के वक्त ये भी आई थी, आई थिंक सत्यमेव जयते 1। मतलब सम हाउ गाड़ी जॉन की भी वैसे शुरुआत में थोड़ी ख़राब थी, पागलपंती वगैरह फिल्में कर रहे थे वो। पागलपंती एग्जैक्टली कब आई थी मुझे याद नहीं, बट एक सही, एक चल रहा था जॉन का भी कि भाई चलो, सत्यमेव जयते 1 आई, 1 सुपर हिट थी वैसे, और बाटला हाउस आई, मतलब सही चल रहा था। इवन रोमियो अकबर वॉल्टर भले ही फ्लॉप गई थी शायद, मुझे याद नहीं उसका वर्डिक्ट क्या था, लेकिन वो भी 25 से 35 करोड़ गई थी। मतलब अगर फ्लॉप भी कोई जाती थी जॉन की फिल्म, तो वो थोड़ा बेटर कर रही थी। पठान को मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो जॉन की फिल्म, जॉन ने काम बहुत अच्छा किया था, लेकिन जॉन की पर्सनली जॉन की फिल्म नहीं थी, तो आप उसको ना करो काउंट। और OMG 2 को भी अगर मैं थोड़ा देर के लिए छोड़ दूँ कि एक नहीं चलो फ्रेंचाइजी फिल्म थी और वो अक्षय की वजह से ही लोग गए, बट कुछ जगह पे आपको ये मानना पड़ेगा कि क्योंकि भाई मैंने कुछ जगह पे इंटरव्यू लिए थे, गदर 2 की भीड़ इतनी ज़्यादा थी, कुछ जगह पे OMG 2 को लोग गए थे। और कुछ लोगों ने, आपने देखा है उस टाइम पे यूट्यूब पे लाइव मैंने जब इंटरव्यू लिए थे, लोगों ने एडमिट किया था कि ये हुआ है। तो कुछ जगह पे गदर 2 के ज़्यादा ये थे, पब्लिक इतनी ज़्यादा थी कि शोज़ ही नहीं थे, तो OMG 2 को लोग गए थे। तो मैं थोड़ा सा ये, पर अगर वो छोड़ दो तो जॉन का ये फिल्म थी, उसका नाम भूलता हूँ मैं, मुंबई सागा करके एक फिल्म थी, वो अच्छी नहीं गई थी। लोग बहाना करते हैं लॉकडाउन वाला, चलो फिर भी मैं मान लेता हूँ लॉकडाउन, लेकिन जो वेदा का हाल है वो देख के ऐसा लगता है कि लॉकडाउन मुंबई सागा को भी नहीं बचा सकता था, नॉर्मली भी रिलीज़ होती थी। पॉइंट ऑफ व्यू मेरा देखो क्या है,
ये जॉन के फैंस के लिए भी बहुत एक टेढ़ी न्यूज़ है, अक्षय के फैंस के लिए तो डेफिनेटली टेढ़ी न्यूज़ है। मैं ये भूल जाता हूँ कि लक्ष्मी और वो कतरंगी रे वो ओटीटी की थी, ओटीटी हिट फ्लॉप गया, इसमें मैं कुछ नहीं ये कहूँगा। बेल बॉटम वो आधी ओटीटी पे हुई थी, आधी थिएटर में कुछ जगह पे थी, वो उसका भी कोई वर्डिक्ट नहीं है क्योंकि वो थिएटर में हुई नहीं थी कुछ जगह पे रिलीज़, तो वो भी नहीं आऊँगा। हम आते हैं सूर्यवंशी पे। सूर्यवंशी ब्लॉकबस्टर थी। सूर्यवंशी ये मत भूलो कि सूर्यवंशी का जो टीज़र ट्रेलर जो भी था वो लोगों ने लॉकडाउन से पहले देखा था और लोगों ने डिसाइड कर ही लिया था कि हमको देखनी ही है, बात ख़त्म। सूर्यवंशी में वो कॉप यूनिवर्स वाला एंगल आता है, अजय आता है, रणवीर सिंह आता है, रोहित शेट्टी आता है, बात ख़त्म। हाँ, अभी भी मैं कहूँगा रोहित शेट्टी के साथ अक्षय कुमार आएगा तो फाड़ देगा बॉक्स ऑफिस, ये भी मैं अभी भी बोल रहा हूँ। बट ये अगर मगर की बात है। अब आते हैं हम उन फिल्मों पे जिन पे अक्षय के फैंस डिस्कस नहीं करना चाहते। बच्चन पांडे, पृथ्वीराज, ये दोनों फिल्में मैं कहूँगा एक बुरी फिल्में थी जिनका असर पड़ा दो अच्छी फिल्मों पे। एक थी रक्षाबंधन, क्योंकि अगर मैं ये बोलूँगा कि रक्षाबंधन लाल सिंह के साथ ये हो रही थी क्लैश वैश, देखो भाई लाल सिंह चड्ढा अगर हिट होती तो हम ब्लेम कर सकते थे, बराबर है, नहीं कर सकते ब्लेम क्योंकि वो भी अच्छी नहीं चली थी। तो भाई ये कोई बहाना नहीं हुआ। रक्षाबंधन एक अच्छी फिल्म थी और राम सेतु भी बहुत अच्छी फिल्म थी। इन दोनों को नहीं मिला सपोर्ट बिकॉज ऑफ बच्चन पांडे एंड पृथ्वीराज। और पृथ्वीराज की वजह से ना सच में अक्षय की थोड़ी इमेज पे असर हुआ है, ये है। बाद में मैं जब सेल्फी आई थी मैं बोला था यार ये सेल्फी तो ओटीटी पे डाल देते हैं, सच में, तो सेल्फी भी गई। मैं अभी जॉन का भी बताया हूँ, मैं अभी अक्षय के यहाँ पे कर रहा हूँ। OMG 2 का चलो ठीक है, फिर भी कुछ नहीं कहूँगा। मिशन रानीगंज इतने जल्दी रिलीज़ कर दिया यार। गदर 2 अभी भी थिएटर में ही थी वैसे तो, पर OMG 2 निकल के बाद में, अरे इससे अच्छा OMG 2 को स्क्रीन्स रहने देते थोड़े बहुत उस टाइम पे। पर इन लोगों ने ये पूजा एंटरटेनमेंट वाले मानेंगे नहीं, उन्होंने अपनी मनमानी कर ली। चलो बाद में 6 महीने का गैप कि चलो भाई अब नहीं आएंगे, 6 महीने के बाद आएंगे बच्चन पांडे, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, एक घटिया प्रमोशन के साथ। बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक घटिया, जानबूझ के ऐसा लगा कि अक्षय और टाइगर का गेम करने के लिए स्टोरी लिखी है हमारे प्यारे, वो क्या नाम था यार वो भूल गया, अली अब्बास ज़फ़र, ओके, तो उसको भी छोड़ दो। मतलब अब उसके बाद तो भाई अक्षय ने छोड़ दिया कि अब जो भी मेरी रिलीज़ बचे मैं कहीं से भी रिलीज़ करूँगा, कोई कुछ भी बोले फ्लॉप तो फ्लॉप, और मीडियाज को भी कुछ ना कुछ बोल दिया। और ये डोनेशन को तो मैं बोल भी नहीं रहा, जो अभी लोग बोल रहे कि भाई डोनेशन की वजह से हुआ, देखो थोड़ा असर पड़ा भी होगा तो आप उल्टा देखो ना, लेकिन क्या उन लोगों ने सपोर्ट किया क्या? चलो ठीक है डोनेट किया, ये तो अक्षय को समझना चाहिए। चलो जो भी किया उन्होंने छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, पर क्या उससे पहले कुछ चीज़ें बदली थी? नहीं। क्या उसके बाद में कुछ चीज़ें बदली? नहीं। तो इसमें वो डोनेशन का भी कोई हाथ नहीं है, और वो तो वैसे भी नहीं करते थे उसको सपोर्ट। तो सरफिरा गई, चलो रीमेक का बहाना कर लो कि रीमेक थी। खेल खेल में भी रीमेक का बहाना, भाई कितने दिन बहाना करेंगे फैंस? कहीं ना कहीं आप ये भी तो देखो कि कुछ ना कुछ एक्टर्स की भी गड़बड़ है, गलती है। बार बार फैंस ही ब्लेम करना गलत है। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं गुस्से में कि भाई स्काई फोर्स OTT पे रिलीज़ करो। भाई आर यू ओके? स्काई फोर्स एक बहुत बड़े लेवल की फिल्म है, एक छोटी मोटी फिल्म नहीं है। मैडॉक फिल्म्स ने सबसे ज़्यादा पैसा आज तक शायद सुना है मैंने स्काई फोर्स पे लगाया, कोई भी एंगल पे OTT वाली नहीं है। मैं पहले क्या बोला था, खेल खेल में OTT के लायक है, पर मैं बोल रहा हूँ स्काई फोर्स बिल्कुल OTT के लायक नहीं, क्योंकि भाई पैसा ही उन्होंने इतना लगाया है और वो थिएटरिकल बनाई है उन लोगों ने, कोई ऐसा वैसा नहीं, तगड़ा VFX वाली फिल्म है। बट स्काई फोर्स से कमबैक तब होगा कि एक अच्छे, थोड़ा सा दूर अगले साल आए तो बेटर है, और सोलो रिलीज़ करनी चाहिए मुझे लगता है, और भाई एक बेटर वे में प्रमोशन करना चाहिए, तब होगा। ये बहुत बड़ा सेटबैक है दोनों के लिए भी, क्योंकि जॉन की भी अगर फिल्में देखें तो वो 20 के लिए तरस रही है और अक्षय की तो भाई 25 के लिए तरस रही है। तो ये मैं यहाँ पे एक्टर्स को नहीं ब्लेम करूँगा, ना ही फैंस को। आप अगर आप कुछ लोग फिर ये बोलेंगे भाई जॉन थोड़ी ना बार बार आता है, तो भाई बात वही है ना फिर कि जॉन बार बार नहीं आ रहा है, तो फिर भी तो एक टेंशन वाली बात है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जॉन के भी फैंस के लिए एक, जॉन के लिए एक्चुअली उसके फैंस को लेके भी टेंशन वाली बात है और अक्षय वाला भी टेंशन वाली बात है। अब यहाँ पे हमारे बहाने तो बहुत है कि भाई PR टीम बदलो, ये बदलो, वो बदलो। मैं कहूँगा PR टीम पे लोग बेवजह ही समहाउ ब्लेम करते। मुझे लगता है कि ठीक है, रहता है PR टीम का भी एंगल, बट PR टीम से ज़्यादा मैं कहूँगा रिलीज़ डेट्स अक्षय का उल्टा है। रिलीज़ डेट्स जल्दी जल्दी जल्दी,
जॉन का एकदम आराम से, आराम 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 से, कुछ नहीं फ़ायदा उससे। अब तेहरान आने वाली, उसका भी मुझे हाइप वो नहीं दिखता है जैसे वेदा का था। फिर लोग बोल रहे थे वेदा आएगी वेदा आएगी, क्या हुआ? अभी बेटर ये है दोनों के लिए, स्पेशली जॉन के लिए नहीं कहूँगा मैं गैप से आओ। अक्षय सर ने सच में थोड़ा गैप से और बेटर वे में प्रमोशन, और आप कौन सी प्रोडक्शन हाउस के साथ, मैडॉक फिल्म बेहतरीन है नो डाउट, तो इनके साथ तो भाई अच्छी चल सकती है, लेकिन गैप के साथ आए। और क्योंकि ये टेंशन वाली बात फैंस के लिए है, उनके फैंस के लिए है डेफिनेटली। भले मैं मान रहा हूँ कि फैंस की गलती नहीं, फैंस की गलती थी, दो अच्छी फिल्मों को सपोर्ट नहीं किया था, वो थी राम सेतु, वो डेफिनेटली थी, और रक्षाबंधन। पर फैंस को मैं इसलिए ब्लेम नहीं कर रहा क्योंकि उसके पहले तुमने कौन सी फिल्में लाई थी कि पृथ्वीराज और बच्चन पांडे, तो एक ट्रस्ट निकल गया था। अब इसका सोल्यूशन यही है कि थोड़ा सा गैप के साथ स्काई फोर्स थिएटर में ही रिलीज़ करो, और बाद में आपके पास अच्छी फिल्में हैं, जॉली 3, गैप के साथ जॉली 3, हाउसफुल 5, वेलकम 3, अच्छी फिल्म है नो डाउट। ये फिल्म अगर सच में गैप के साथ लाओगे, ये फ्रेंचाइजी फिल्म है, इसको फ़ायदा है ही, बट बजट बहुत कम करना चाहिए। अभी भी बजट का एक अगर एंगल है तो थोड़ा कम होना चाहिए फिल्मों का भी बजट। इट्स नॉट लोग बस अक्षय की फीस पे डाल देते हैं, नहीं, बजट कम करवाओ भाई फिल्मों का, ये बेटर वे में रिलीज़ करवाओ, ये चलेगी। रही बात जॉन अब्राहम की, वो उसका कैमियो है शायद, नहीं उसका कैमियो है या नहीं वॉर में मुझे पता नहीं, बट कैमियोज़ को मैं उतना नहीं कहूँगा कि कैमियोज़ में। तेहरान आने वाली, उसकी और 1 2 3 फिल्में हैं, वो बेटर वे में सोलो रिलीज़ करे। जॉन अब्राहम इज़ नॉट फॉर क्लैश बॉस, अभी उसका वो सिचुएशन नहीं कि वो क्लैश करे। अक्षय सर सॉरी टू से, बट आपने भी अभी क्लैश ना करना है, छोटी बच्चों के साथ भी क्लैश ना करो, मैं सीधा बोल रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं ना पर क्लैश की। 1 वीक पहले आ जाओ, बाद में आ जाओ, बात ख़त्म। दोनों का एक कंसर्न है स्टारडम को लेके, मुझे समहाव लगता है। ये 2 मूवीज़ फ्लॉप होने के बाद स्टारडम पे अगर सवाल उठते हैं तो आप पब्लिक को गाली नहीं दे सकते बॉस। आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि कभी कभी तो हम अपने स्टार्स, मैं ये नहीं कहूँगा स्टार्स को जाके ब्लेम कर लो, मैं ये कहूँगा कि गड़बड़ क्या हुई है उस पर एक सोल्यूशन निकलना चाहिए। तो मैंने जो बताया कि भाई अक्षय सर को अपनी फिल्मों को थोड़ा सा गैप के साथ आना चाहिए, और जॉन अब्राहम को अपनी फिल्मों को क्लियरली सोलो रिलीज़ करनी चाहिए। अक्षय सर ने भी गैप के साथ सोलो ही रिलीज़ करनी है, बेवजह का ये नहीं करना है, बट गैप के साथ आना चाहिए। जॉन का गैप के साथ आना मुझे नहीं लगता है। रही बात अटैक पार्ट 1, जॉन की वो बेटर फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी, कोई बुरी नहीं थी, बट नहीं चली थी। तो यही है अब कि एक बेटर वे, जॉन का तो मैं, दोनों ने भाई सोलो रिलीज़ करनी है, पहली बात ये सोल्यूशन है। जॉन अब्राहम ने कभी भी आए भाई, ऐसा नहीं कि गैप के साथ आओ, लेकिन अक्षय सर ने सच में गैप के साथ और वेल प्रमोशन होना चाहिए अच्छा खासा, 1 1.5 कम से कम 15 दिन का एक बेटर वे वाला प्रमोशन होना चाहिए। मैडॉक फिल्म्स ने करना चाहिए अब स्काई फोर्स के लिए अच्छा खासा, जैसे छावा के लिए करने वाले वो, लेकिन गैप के साथ और सोलो रिलीज़ होना चाहिए, ये मुझे लगता है सोल्यूशन है। वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों, पसंद आए तो।